हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के टाइम एंड डिस्टेंस के कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे दो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की स्पीड कितनी है? दो राजमार्ग है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दो राजमार्ग है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थान ए और बी है। ठीक, बोला है कि एक कार ए से और एक कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की जो है हमें तेज चलने वाली कार की स्पीड बतलानी है। मान लेते हैं कि दोनों कारों की जो चाल होगी, पहली कार की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। तो सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में क्या होता है? एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल जो होता है वो घट जाता है, x माइनस वाई। तो सापेक्षिक चाल हो गया x माइनस वाई और डिस्टेंस है आपका 100, 5 घंटे में मिलती है। 5 घंटे में मिलती है तो दूरी बटा समय इक्वल टू हो गया 4। तो सापेक्षिक चाल हो गया एक ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। बोले कि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिल जाती है। विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिल जाती है। तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? तो सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा में जुट जाता है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दूरी बाटा में समय। समय है 1 घंटा तो 100 बाटा 1 इक्वल टू हो जाएगा 100। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर माइनस वाई प्लस वाई खत्म तो 2x बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 बाटा में 2 से ये 60 बार में तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज चलने वाली गाड़ी का जो स्पीड होगा वो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धीमी गति वाली ट्रेन का स्पीड है y किलोमीटर, जिसमें माइनस लगा हुआ है वो धीमी गति ट्रेन का स्पीड है और जिसमें प्लस है वो तेज चलने वाली ट्रेन का स्पीड है। तो इसलिए तेज चलने वाली ट्रेन का स्पीड जो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले समान समय कितना है? कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलकर, समान चाल की, बोला सामान्य चाल की, समान चाल की 3/4 चल जो है चल रहा है। समान चाल की 3/4 चाल से तो जो सामान्य चाल हो जाएगा आपका, सामान्य चाल जो होगा, सामान्य चाल हो जाएगा 4 और अब जो नया चाल जो चल रहा है अब जो वो हो जाएगा 3। तो सामान्य चाल और नया चाल का जो रेशियो होगा वो 4:3 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर यदि हम उलट देते हैं तो ये बन जाएगा समय का रेशियो 3:4 हो जाएगा।
1 सेकंड, चाल को हम लोग साइड में लिख लेते हैं। चाल ये हो जाएगा सामान्य और ये अब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो चाल था वो 4 था, अब टाइम जो था उस समय 3 था। अब जो चाल है वो 3 है और समय जो है वो 4 है। ठीक, तो बोला है कि उसको 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। रेशियो में जो है कितना देरी से पहुंच रहा है, पहले टाइमिंग था 3, अब टाइमिंग है 4, तो रेशियो में जो है 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो प्रश्न आपका ये है कि उसके कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। समान चाल ये है तो समान समय ये है, तो समान समय पूछा है तो 3 से गुना कर दीजिए। सामान्य टाइम हो जाएगा 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। स्थान ए से बी तक, स्थान ए से बी तक कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। स्थान ए से बी तक जाने में उसका जो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा और वापस बी से ए तक आने में जो चाल है वो है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत चाल हो जाएगा, तो औसत चाल जो होगा वो हो जाएगा 2xy, फॉर्मूला पढ़े 2xy, 2 गुना 60 गुना 40 बाटा में x प्लस वाई, 60 प्लस 40 हो जाएगा 2 गुना 60 गुना 40 अब बाटा में हो जाएगा 100, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12 बचा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। 1 घंटा में बस जो है कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो विश्राम को छोड़कर जो बस का जो स्पीड है, विश्राम को छोड़कर जो बस का स्पीड है वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विश्राम को छोड़ करके मतलब बिना रुके ट्रेन का जो स्पीड है वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन रुक रुक कर चलेगी तो उसका स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ट्रेन रुक रुक कर चलेगी विश्राम सहित तो उसका स्पीड हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से अगर देखें तो अगर रुक रुक करके चलेगी या बिना रुक के चलेगी तो दोनों के जो स्पीड में अंतर जो होगा वो हो जाएगा 64 माइनस 48, 48 ये हो जाएगा 14 में से 8 घटेगा 6, 16 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड में कमी आ जाएगी। बिना रुके ट्रेन, बिना रुके ट्रेन का जो स्पीड ये है और रुक रुक कर चलेगी, रुक रुक कर चलेगी तो उसका स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर घंटा है। यानी कि अगर रुक रुक कर चलेगी तो उसकी स्पीड में 16 किलोमीटर पर घंटे का अंतर आ जाएगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि 1 घंटा में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 16 किलोमीटर ट्रेन जो है वो कम चलेगी। 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होने का मतलब कि 1 घंटा में ट्रेन जो है वो 16 किलोमीटर कम चलेगी। तो अगर डिस्टेंस हो गया 16 किलोमीटर और इस 16 किलोमीटर को तय करने में इस ट्रेन को इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो समय हो जाएगा दूरी
और ट्रेन का जो चाल ये है, बिना रुके चाल ये है, ये रुक रुक कर चाल है, तो दूरी बटा में चाल हो जाएगा समय। तो सोचो का हो जाएगा 64 1/4, और इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 60 से गुना, तो 15 चौके 60, तो आ जाएगा 15 मिनट प्रति घंटा। यानी ट्रेन जो है 1 घंटा में 15 मिनट रुकती है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 15 मिनट प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी? और पूरी औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बाटा में कुल समय। कुल दूरी बाटा में कुल समय, तो कुल दूरी जो हो जाएगा 12 किलोमीटर का 3 डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर का 3 डिस्टेंस है। तो 3 डिस्टेंस है ना, 12 नहीं 24 किलोमीटर डिस्टेंस है। 24 किलोमीटर 6 के स्पीड से, एक अन्य 24 किलोमीटर, एक अन्य 24 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस जो हो गया वो 24 + 24 + 24, यानी कि 72 किलोमीटर कुल डिस्टेंस हो गया। अब इस 72 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में जितना समय लगेगा उससे हम भाग देंगे। तो फर्स्ट 24 किलोमीटर वो 6 के स्पीड से जाता है, तो दूरी बाटा में चाल यानी कि समय। फर्स्ट 24 किलोमीटर इतना समय में, सेकेंड 24 किलोमीटर जो है 8 के स्पीड से चलेगा, तो इतना समय में, 24/8 समय में। और तीसरा 24 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से तय करता है, तो दूरी बाटा में चाल यानी कि समय। 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 24 किलोमीटर तय करने में टोटल लगा समय, तो दूरी बाटा में चाल हो गया, दूरी बाटा समय हो गया चाल, हो गया 24 24 दिन 48, 24 3 72 बाटा में 6 चौका 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, 4 3 7 और 2 9, और 9 8 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? एक व्यक्ति जो है अपने गंतव्य स्थान 90 किलोमीटर स्थित दूर पर जाना चाहता है, कोई स्थान है जो 90 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचना चाहता है, वो भी 3 घंटा में जाना चाहता है। बोले कि वो प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना चाहता है, वो भी 3 घंटे में। ठीक है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस जाना चाहता है 3 घंटे में। तो बोला कि प्रथम आधी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। प्रथम आधी दूरी, प्रथम आधी दूरी मतलब कि 45 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो प्रथम आधी दूरी तय करने में उसका कितना समय लगा, यहां से निकाल लेते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में 4, तो 5 चौके 20 और 5 9 45, यानी कि 9 बटा में 4 घंटा समय लगा। यानी कि फर्स्ट 45 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसको 9 बटा 4 घंटे का समय लगा। तो शेष 45 किलोमीटर के लिए उसके पास टाइमिंग क्या होगी?
कुल टाइम था 3 घंटा, जिसमें से 45 किलोमीटर जाने में 9/4 घंटा उसका खत्म हो गया। 9/4 घंटा तो हो जाएगा कितना, 4×3=12, 12 में से 9 घटेगा, 3/4 घंटा अभी भी उसके पास समय बचा हुआ है। अभी 45 किलोमीटर उसको जाना है और समय बचा है 3/4 घंटा। तो उसके लिए स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए स्पीड हो जाएगा दूरी और बटा में हो जाएगा 4, 3/4, 15×3=45, ये 4 ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 15×4 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष आधी दूरी के लिए जो होगा स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। रमन अपने घर से पास के एक शहर में, घर से पास के एक शहर में जा रहा है। ये होम हो गया, ये टाउन हो गया। ठीक है, बोला है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है, 50 के स्पीड से वो शहर की ओर गया है 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अब वापस आया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यदि इस स्थिति में उसे 1 घंटा अधिक लगा है आने, तो यहां से चाल का हम रेशियो ले लेते हैं। चाल का रेशियो 50:45 ले लेते हैं, 50:45। हम जानते हैं कि समय जो होता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय जो होता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। 45:50 कर देते हैं। हाँ, जब भी अगर समान जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्टेंस अगर वापस आए तो रेशियो को अगर कटाएं तो हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए, तो हम रेशियो को यहाँ पर नहीं कटाएंगे। तो अगर चाल और समय में गुना करें तो हो जाएगा डिस्टेंस, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, 5×5 = 25, 4×5 = 20 और 2 22, 2250। तो यहाँ भी आएगा 2250। बोला है कि उस दौरान यदि वापस आने में गया और वापस आया तो जाने से वापस आने में उसको 1 घंटे का टाइम अधिक लगा है, 1 घंटे का टाइम अधिक लगा है। यहाँ रेशियो में देखिए, ठीक है, जाने में उसको 45 घंटे का टाइम लगा है और आने में उसको 50 घंटे का टाइम लगा है। तो दोनों टाइमिंग में कितने का अंतर है, तो दोनों टाइमिंग में 5 घंटे का अंतर है और डिस्टेंस निकालना है तो 2250 से गुना कर देंगे, 2250 से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस हो गया। तो 5×4 = 20, 5×5 = 25, डिस्टेंस हो गया 450 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पीड का हमें यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, चाल का रेशियो मिल जाएगा। पहले वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो उससे 8 मिनट देरी हो जाता है। अगले दिन 20 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और समय से 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाती है। गांव से स्कूल अगर 12 के स्पीड से जाए तो 8 मिनट देरी से और 20 के स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अगर इस चाल को हम उलट दें तो बन जाएगा समय का रेशियो 20:12 हो जाएगा। तो यहां से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा चाल गुना में समय, चाल गुना समय हो जाएगा दूरी,
12 दूनी 24, 240, तो यहाँ भी 240 ही होगा। बोला कि अगर 12 के स्पीड से जाएगा तो 8 मिनट देरी हो जाएगा, और 20 के स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। तो दोनों टाइमिंग में कितने का अंतर? 8 घंटा देरी से और 10 मिनट पहले में अंतर जो हो जाएगा 18 मिनट का अंतर हो जाएगा। अगर एक साइन निगेटिव और एक साइन पॉजिटिव रहे तो हमेशा उसका अंतर जो है जोड़ करके ही निकाला जाता है। तो दोनों समय में जो अंतर होगा वो 18 मिनट का होगा, और यहाँ दोनों का जो अंतर होगा वो 8 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में है तो समय जो आएगा वो घंटा में आएगा। तो यहाँ जो है समय मिनट में है तो इसको हम घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ समय में जो है 18 मिनट का देरी था, और यहाँ जो है 18 मिनट का अंतर, और यहाँ समय में 8 घंटे का अंतर, और डिस्टेंस निकालना है तो 240 से गुना करेंगे। तो डिस्टेंस हो गया 18 का 24, 30 हो जाएगा, 30 दूनी का 60 और 2 नवा 18, 9 किलोमीटर गांव से स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 9 किलोमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 देखते हैं। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? बोला कि 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में, तो औसत गति क्या है? तो औसत गति यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी में आ जाएगा पहले 35 किलोमीटर वो जाता है, और फिर जो शेष दूरी जो बच गया है 69 किलोमीटर है। पहले 35 किलोमीटर जाता है और फिर बाकी के 69 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस हो गया 35 प्लस 69। तो बोला कि 35 किलोमीटर जाने में उसको कुल टाइम लगा है 45 मिनट, और 69 किलोमीटर जाने में उसको टाइम लगा है 75 मिनट। तो दूरी बटा समय इक्वल टू चाल, यानी कि औसत चाल आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो ये जो दूरी है वो किलोमीटर में, और ये समय जो है वो मिनट में। तो यहाँ 9 5 हो जाएगा 14, 6 3 9 1 10, 5 5 हो जाएगा 10, 7 4 11 1 12, 120 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 दूनी हो जाएगा 120, और ये 2 से कट जाएगा 52 बार में, तो हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रमेश 760 किलोमीटर की दूरी कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रमशः कितनी है? टोटल दूरी जो है 760 किलोमीटर की है। टोटल दूरी जो है 760 किलोमीटर की है, जिसमें से 160 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार द्वारा तय करते हैं। 700 टोटल डिस्टेंस, 760 में से 160 किलोमीटर ट्रेन से तय करती है। तो ट्रेन का चाल अगर मान लेते हैं कि t किलोमीटर पर घंटा है, तो ट्रेन से 160 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा 160 बटा में t। बाकी दूरी जो है वो कार से तय करता है। तो 760 में से 160 घटेगा तो बचेगा 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर वो तय करेगा कार से। तो कार का स्पीड मान लेते हैं कि c है। तो दूरी बाटा में चाल इक्वल टू समय, और कुल समय जो लगता है वो है 8 घंटे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर बोला है कि यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से चले तो टाइम इतना लगेगा। तो शेष डिस्टेंस कितना बचेगा? 760 में से
तो 520 किलोमीटर वो कार से चलेगा और इसमें कुल टाइम जो लगेगा वो 12 मिनट अधिक लगेगा। तो 8 घंटा पहले लगता था, अब 12 मिनट अधिक लगेगा। 8 घंटा 12 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 12 पच्चीस 60 हो जाएगा। 8 पंच 40 और 41/5 घंटे का टाइम लगेगा। समीकरण 2। अगर इस क्वेश्चन को चाहे तो समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको भाई ऑप्शन द्वारा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शन द्वारा इसको देख लिया जाए कि डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा 80 किलोमीटर पर घंटा तथा 70 किलोमीटर पर घंटा। अगर यहाँ 80 किलोमीटर पर घंटा फर्स्ट वाला में रखते हैं, ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर और कार का स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर घंटा, नहीं ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और 100 और 80 अगर इसमें हम समीकरण एक में 16 दूनी 32 हो जाएगा, से गुना कर दें इसमें 24 और 16 48, ऊपर 3 से गुना कर देते हैं और नीचे 4 से गुना कर देते हैं। तो 16 पी हो जाएगा 48 480 बटा में टी प्लस 36 1800 बटा में सी बराबर 18 का 24। ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 24 दूनी 48 480 बटा में टी प्लस ये 52 दूनी हो जाएगा 104, यानी कि 1040 बटा में सी बराबर 41 दूनी हो जाएगा 82 बटा में 5। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1800 में से ये घटेगा तो ये 0, 10 में से 4 घटेगा 6, 760 बटा में सी बराबर हो जाएगा 24 माइनस 82 बटा में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 760 बटा में सी बराबर 24 5 120 और 120 में से घटा लीजिए 82, तो हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8 और 11 में से 8 घटेगा 3, बाटा में हो जाएगा 5। तो सी बराबर हो जाएगा, कुछ गड़बड़ 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 और सी बराबर हो जाएगा 20 5 100। तो कार का स्पीड हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सी का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हो जाएगा 160 बटे में टी प्लस 600 बटे में सी के जगह रख देते हैं 100 बराबर कितना 8, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा तो 160 बटे टी बराबर हो जाएगा 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2 से ही कट जाएगा 80 बार में। तो ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद ऑप्शन में गलत दिया है ट्रेन का स्पीड और कार का स्पीड में, तो ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा और कार का जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटा है। ऑप्शन में तो कोई ऐसा है नहीं, तो ट्रेन का जो स्पीड होगा 80 किलोमीटर पर घंटा और कार का स्पीड होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? दिया है कि एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि साइकिल से गया है, साइकिल से गया है
और वापस स्कूटर से आया है, वापस स्कूटर से आया है, तो उसको कुल टाइम जो है 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। ठीक है, साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आया तो लगा 6 घंटे 30 मिनट। यदि दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर साइकिल से जाए, दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट उसको अधिक लगेंगे, 2 घंटे 10 मिनट। तो ध्यान से देखिए कि अगर एक तरफ साइकिल से तो वो गया ही है, तो अगर इधर से भी साइकिल से जाता तो दोनों ओर साइकिल से हो जाता, तो उसको 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता। अगर केवल वो इस तरफ से साइकिल से जाता ना तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग जाता। अगर ये दोनों तरफ से साइकिल से न जाता, अगर ये साइकिल से न जाता तो उसको 2 घंटे 10 मिनट का जो समय है वो नहीं लगता, यानी कि कम लगता। यानी 6 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट को कम कर लिया जाए तो हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट दोनों ओर से स्कूटर से जाने का समय। दोनों ओर से स्कूटर से जाने का समय हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। इसको अगर घंटा में चेंज करते हैं तो 20 या 60, यानी कि हो जाएगा 4.1/3 घंटा। यानी दोनों ओर स्कूटर से जाने में जो कुल समय लगेगा वो हो जाएगा 4.1/3 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? सामान्य गति से, तो सामान्य गति के 2/3 चाल से चल रहा है, सामान्य गति के 2/3 गति से। तो सामान्य गति और नया जो चाल है, नया जो चाल है उसका रेशियो हो जाएगा 3:2। यानी कि पहले उसका स्पीड जो था वो 3 था, अब स्पीड जो हो गया है वो 2 हो गया है। चाल का रेशियो सामान्य चाल के 2/3 चाल से चल रहा था, तो जो सामान्य चाल था वो 3 था और 3 स्पीड था, लेकिन 3 को न चल करके वो 2 का स्पीड से चल रहा है। तो 3 के स्पीड से न चल करके वो 2 के स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो है 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर चाल को उलट दें, चाल को उलट दें तो समय का रेशियो बन जाएगा 2:3 हो जाएगा। चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, चाल का उल्टा जो होता है समय होता है। तो बोला कि उसको कुल 3 घंटे का देरी होता है। अगर रेशियो में देखें तो पहले उसका समय था 2 घंटा, अब उसका समय हो गया 3 घंटा। तो समय का जो अंतर है यहाँ पर 3 घंटे देरी से और यहाँ पर जो है 1 घंटे देरी से पहुंचता है। तो बोला कि सामान्य चाल से पहुंचने में उसको कितना समय लगता, तो सामान्य चाल से चले तो उसको कितना टाइम लगता? 2 टाइम लगता। तो सामान्य जो टाइमिंग है वो है 6 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक बेईमान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 4000 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल्य समय कितना था? 6000 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, 6000 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, उसको बेईमान द्वारा तय करना है। ठीक है, मौसम में खराब होने के कारण अपनी औसत गति जो है 400 किलोमीटर पर घंटा कम करनी पड़ी। तो अगर मान ले कि बेईमान का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले 6000 किलोमीटर इस चाल से तय करने में जहाज को जो है इतना समय लग रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसको अपनी स्पीड में 400 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड जो है कम करना पड़ा। तो अब जो उसका स्पीड होगा x - 400 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब उसको इस चाल से 6000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में इतना समय लगेगा। पहले समय इतना लगता था, अब समय इतना लगेगा।
और बोला है कि 400 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम करे तो उसको जो है 30 मिनट का समय ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए 30 मिनट की वृद्धि हो, यानी दोनों टाइम का जो अंतर है वो है 30 मिनट का। मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये भी समय जो है घंटा में है और ये भी समय जो है घंटा में है, इसलिए ये जो मिनट का समय है इसको हम घंटा में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 6000 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, इसमें से 6000 कॉमन कर लें तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 400 इंटू में x, ये कट जाएगा तो बचेगा ऊपर x, ये कट जाएगा x से कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 400 और ये बचेगा 30 दूनी का 60, 1 बटा में 2 बच जाएगा। तो हो जाएगा आगे x माइनस माइनस प्लस 400 बटे में x स्क्वायर माइनस 400 x बराबर 6000 इधर आके गुना में हो जाएगा 1 बटा में, तो हो जाएगा ये 6 दूनी का 12000, x खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 एक्स बराबर ये बरचौक 48 पर हो जाएगा 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर ले तो बरचौक 48, 3 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें आ गए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 एक्स माइनस 48, यहाँ 5 जीरो है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं कि गुणनखंड कर लेते हैं। तो 400 को ऐसा दो पार्ट में तोड़े कि जोड़े या घटाए तो माइनस के 400 एक्स आ जाए और गुना करे तो इतना आ जाए, तो हो जाएगा तोड़ देते हैं 2400 माइनस 2400 अब प्लस के 2000 ले लेते हैं, प्लस के 2000 24 दूनी हो जाएगा 48 और 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा। 2400 में से 2000 घटेगा तो 400 एक्स आ ही जाएगा और आंसर देते वक्त इनका साइन हम चेंज कर देंगे। आंसर देते वक्त साइन हो जाएगा प्लस के 2400 और ये हो जाएगा माइनस के 2000 हो जाएगा। ठीक, तो जो x का मान आ गया, ये जो दोनों है x का मान आ गया, तो चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये अमान्य हो जाएगा और ये आपका सही होगा, चाल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो x का मान जो चाल हो गया, चाल आ गया अपना कितना 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है कि 6000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको तय करने में सही समय क्या है, तो समय हो जाएगा दूरी अब बटा में चाल यानी कि 2404, तो हो जाएगा ये कितना 12 दूनी 24 12 पंजे 60 2.1 बटा 2 घंटा, यानी प्लेन का जो सही समय है वो हो जाएगा 2.1 बटे 2 घंटा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है। कितने समय प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है? क्वेश्चन नंबर 22, अगर हर स्टेशन पर ट्रेन रुक रुक कर चल रही है तो उसका स्पीड जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और बिना रुके ट्रेन का जो स्पीड है, बिना रुके ट्रेन का जो स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्टेशन पर रुक रुक करके अगर ट्रेन चल रही है तो उसका स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि 1 घंटा में ट्रेन जो है 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही थी और 42 किलोमीटर पर घंटे का मतलब कि 1 घंटा में ट्रेन जो है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही थी। अगर रुक रुक कर चले तो 1 घंटा में 28 किलोमीटर और बिना रुक कर चले तो 1 घंटा में 42 किलोमीटर। तो अगर रुक रुक कर ट्रेन चल रही है तो उसके डिस्टेंस में कितना का अंतर आ गया, तो 42 में से 28 घटेगा तो ये 4 12 में से 8 घटेगा 4 और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि 14 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। या ये कहें कि दोनों स्पीड में जो अंतर होगा
स्पीड में जो अंतर होगा वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर होगा। यानी 1 घंटे में 14 किलोमीटर का चाल का अंतर हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में गाड़ी जो है 14 किलोमीटर कम चलेगी। तो इस 14 किलोमीटर को तय करने में इस स्पीड से कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में, दूरी 14 किलोमीटर है बटा समय हो गया 42, 14 या 42, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, तो 3 से हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 मिनट हर घंटे जो ट्रेन है वो स्टेशन पर रुकती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटे तथा 75 किलोमीटर पर घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? जीप जो है कार का पीछा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23, जीप जो है कार का पीछा कर रही है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। जीप जो है कार का पीछा कर रही है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। जीप का स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा है तथा कार का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर घंटा है और दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 90 माइनस 75, ये 5 हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटा, तो 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 5 बटा में 15, दूरी बटा में चाल, समय, 5 या 15, इसको अगर घंटा मिनट में चेंज करें तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 या 60 हो जाएगा। 20 मिनट में जो है जीप कार को पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार कार बी की गति का अनुपात क्या है? कार ए और कार बी के गति का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोला कि कार ए जो है 448 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में तय की, तो दूरी बटा समय चाल, ये ए का चाल हो गया। बोला है कि कार बी जो है ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, इससे 110 किलोमीटर अधिक, तो कितना हो जाएगा? 448 प्लस 110, 558 किलोमीटर का डिस्टेंस कार बी जो है 9 घंटे में तय करता है, तो दूरी बटा समय इक्वल टू चाल। तो ये कार ए का चाल हो गया, कार बी का चाल हो गया, दोनों का पूछा है, अनुपात पूछा है। ये हो जाएगा 8 से 8 चौका 8 45 और 8 छक 48, और ये हो जाएगा 9 छक 54 और 9 दूनी 18, और ये 2 से कट जाएगा कितना? 28 बारी, 28 दूनी हो जाएगा 56 और ये 2 से हो जाएगा 31। तो कार ए और कार बी के चाल का जो रेशियो होगा हो जाएगा 28 अनुपात 31। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16 अनुपात 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? रेलगाड़ी और कार की गति का रेशियो दिया है 16 अनुपात 15। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेन और कार का गति का रेशियो दिया है 16 अनुपात 15 दिया है, चाल का रेशियो दोनों का दिया है। बोला है कि बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, दूरी 480 बटा समय 8 हो गया,
तो बस का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस का चाल हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा। बोला है कि बस की गति जो है ट्रेन की गति की 3/4। बस की जो गति है, बस की जो चाल है, वो बोला है कि ट्रेन की गति को अगर टी मान लेते हैं तो बोले कि ट्रेन की गति के 3/4 करने पर बस की चाल मिलेगा। ट्रेन की गति के 3/4 करने पर बस की चाल आएगा। तो बस की चाल है कितना, 60 किलोमीटर पर घंटा। टी गुना में 3/4, ये 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो टी का मान हो जाएगा 20 का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा, ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा हो गया। रेशियो में ट्रेन का जो स्पीड है 16 किलोमीटर पर घंटा है। तो ट्रेन के स्पीड में ट्रेन का स्पीड से भाग दे, और कार का स्पीड निकालना है तो 15 से गुना कर देते हैं, तो कार की चाल निकल जाएगा। तो 16 5 80, 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा कार का स्पीड हो गया। अब बोला है कि कार जो है 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। 6 घंटे में तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल 75 और समय हो जाएगा 6, 5 30 हो जाएगा, 7 6 42 3 45, 450 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कार 6 घंटे में तय करेगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया 450 किलोमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितना है। कार, जीप और ट्रैक्टर दिया है और इस तीनों का जो है रेशियो दिया है। कार, जीप और ट्रैक्टर का जो गति का रेशियो है वह 3:5:2 है। ये चाल का रेशियो दिया गया है तीनों का। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। 250% 250% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। बोले कि कार की गति जो है जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है। तो यहां से जीप की गति और ट्रैक्टर की गति का अनुपात निकाल लेते हैं। जीप की गति और ट्रैक्टर की गति का रेशियो हो जाएगा, जीप का बोला है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति के 250% है, तो ट्रैक्टर की गति हो जाएगा 100 और जीप का गति हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो जीप की गति और ट्रैक्टर की गति का जो रेशियो होगा वो 250:100 हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए यहाँ कि बोला है ना कि जीप का गति ट्रैक्टर की गति का, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं कि 250 के बगल में ये जो का लगा है टी के साथ में है कि जे के साथ में, तो जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको हम नीचे वाला यानी कि हर देते हैं, और जो दूसरा बचेगा हम उसको अंश दे देते हैं। तो का जो है टी के साथ में लगा हुआ है, तो टी का रेशियो हो गया 100 और जे का रेशियो हो गया 250। बोला है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कौन, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का जो स्पीड होगा, ट्रैक्टर की जो चाल होगी, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में समय, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 12 घंटे में तय करती है, तो 12 या 36 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रैक्टर की चाल आ गया। इस ट्रैक्टर की चाल की मदद से हम जीप का चाल निकाल लेंगे। तो जीप की चाल हो जाएगा, तो ट्रैक्टर की चाल है 30 किलोमीटर पर घंटा और रेशियो में ट्रैक्टर की चाल जो है वो 100 है। तो ट्रैक्टर की चाल के तुलना जो है ट्रैक्टर की चाल से और जीप के चाल निकालना है तो 250 से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, तो 25 3 75 किलोमीटर पर घंटा
जीप की चाल आ गया। अब जीप की चाल की सहायता से हम कार की चाल निकाल लेंगे। तो कार की चाल हो जाएगा, जीप की चाल है 75 किलोमीटर पर घंटा, तो रेशियो में जीप की चाल कितना है? रेशियो में जीप की चाल जो 5 किलोमीटर पर घंटा, और कार की चाल निकालना है तो 3 से गुना, 5 से कट जाएगा, 15 5 75 और 15 तिया 45 किलोमीटर पर घंटा जो है वो कार की चाल हो गया। और प्रश्न में बोला है कि कार तथा जीप का औसत चाल, कार और जीप का औसत चाल पूछा है, कार और जीप का औसत चाल पूछा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 45 75 प्लस 45 बट्टे में 2, तो 7 4 11 1 12, 120 बट्टा में 2 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा।